आला हज़रत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। भवों की बात आती है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिनके आगे मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक के लभाए नाज का तज़किरा आता है, इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मुंह मुबारक की बात आती है, इमाम इश्क मोहब्बत बताते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अरे जुबान पाक को भी ये इमाम हमारा इस तरह सलाम पेश करता है, कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कान मुबारक पर भी सलाम भेजा, कहा दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथों पर भी सलाम भेजा, हाथ जिस्म तो था गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे शिकम नाज पर भी बरेली के इमाम ने सलाम भेजा, कहा कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी खिसा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका के कदमाए नाज पर भी सलाम भेजा, कहा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे जिसमें अजहर का जो हुलिया सीरत में बयान किया गया है वो तवज्जो से सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कदो कामत में न बहुत ज्यादा लंबे थे और न पस्त कद थे, दरमियानी कद, लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। ये कदो कामत साहबा ने फरमाया वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ज्यादा पस्त कद भी नहीं थे, दरमियानी कद, लेकिन 1 लाख साहबा के दरमियान भी होते हुजूर का चेहरा सबसे नुमाया नजर आता और सबसे बुलंद नजर आता। ये तो मेरे आका का मौजज़ा भी था। कदो कामत के मुतालिक साहबा ने ये फरमाया और उसके बाद साहबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो साहबा और साहबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है। उन्होंने तारीख में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दोनों भवें जो थी, इनको भवें कहा जाता है, अबरू कहते हैं या भवें कहते हैं, ये दोनों निहायत घने थे और बीच में आकर के मिल जाते थे, यानी दोनों भवों के दरमियान मिलावट थी, इतना कुशादा नहीं, खुले हुए नहीं, दोनों अबरू मिल जाया करते थे। ये खूबसूरती की आला किस्म हुआ करती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत घनी और लंबी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आंख बंद करते तो नजर आता, आंख खोलते तो नजर आता, बल्कि बाद साहबा कहते हैं ऐसा लगता दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। आंखों में ये जो पलकें थी काफी घनी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारका यानी नाक शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही खड़ी नाक थी, सीधी बिल्कुल, ऐसी नहीं कि चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। यह भी साहबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और ये बीनी मुबारका थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, न बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, न बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे, लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी, और जब नाराज होते, गुस्सा होते तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहाँ तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे खूबसूरती में, पेशानी उभरी हुई चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारक निहायत ही सीधी और खड़ी हुई, और लभाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उसको ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों सहाबा ने बयान किया उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी, जैसे बच्चों के होंठ लब नरम और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं, लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं ये हुजूर के 53 साल उम्र की बात है। 53 साल उम्र के वक्त हुजूर के लभाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठूठी शरीफ, ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए, और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं, बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सर मुबारक से जो बाल थे सहाबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे, जो जुल्फें थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्की से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल, निहायत काले बाल, जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हो।
दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हों। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले। और इन काली रंगत में जब वो सफेद रंग के कान हों, यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी, सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया, वो हथेलियां इतनी नरम गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरम गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती, इतनी लताफत। और वो भी किस उम्र की बात, 53 साल उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं। बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए, मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है, और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीबाजे में, किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं, वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रूई को हमने पकड़ा है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है। अजीजान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता कि पूरी 63 साल उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे। कितने? 14 बाल सफेद आए थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा का ये इश्क था, वो हुजूर पाक के सफेद बाल तक गिन करके रखते थे। वो सहाबा जानिसार थे, हर अज़ू को, हर अदा को उन्होंने तहरीर में लाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस सूरत मुबारका में जो बातें मैंने अर्ज की, गर्दन सुराही नुमा, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं शिकम पाक कैसा था, कहती हैं सीना जिस तरह से था उतना ही पेट मुबारक भी था। शिकम ना सीने से बाहर आया हुआ था, और सीना कैसा था, वो कहते हैं निहायत ही मजबूत, बिल्कुल सीधा और काफी कुशादा सीना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सीना काफी कुशादा, और पेट मुबारक सीने से बाहर आया हुआ नहीं था, बिल्कुल सीने के बराबर था। और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अब कदमाए नाज को भी बताया है। अल्लाह अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक इस कदर हसीन और जमील थे, कहते हैं कि उनके पैरों के अंदर एक अजीब तासीर ये थी कि वो पत्थर पर रखते थे तो निशान आ जाता था। थे इतने नरम और नाजुक कि अगर हम हाथ में ले लें तो रूई का सा एहसास हो, लेकिन जब वो सख्त पत्थर पर मेरे आका कदम रखते तो पत्थर नरम होता और नक्शे रसूल पाक, कदम रसूल पाक को अपने सीने में ले लेता। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कफे पा, हुजूर पाक के कदमे पाक के नक्श को बहुत सारी जगहों पर महफूज किया गया। आज भी पत्थरों पर हुजूर का नक्शे पा मिलता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमाए नाज हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक, दांत मुबारक, हजरत आयशा फरमाती है हर दांत से अलग नूर निकलता था, हर दांत से अलग नूर निकलता था। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं मैं घर में बैठी अपने कपड़ा सी रही थी और अंधेरा था, मैं अंधेरे में ही कपड़ा सिल रही थी। इसी असना में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे के करीब आए, मैंने कपड़ा समेटना चाहा, सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजरे में सुई कहां नजर आए अंधेरे में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए और प्यार से हजरत आयशा को हुमैरा कहा जाता था। या हुमैरा, ए हुमैरा, किस चीज की तलाश में हो? हुजूर पाक ने मुस्कुराया। जब मुस्कुराते थे तो 4 दंदाने मुबारका हुजूर के नजर आते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं उन दांतों से इतनी रोशनी निकली कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे मिल गई। 4 दंदाने मुबारका की रोशनी से हुजरे में इतनी रोशनी आई थी कि हज़रत आयशा फरमाती है मेरी गुमी हुई सुई मुझे वापस मिल गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका, दंदाने मुबारका, गर्दन मुबारक, रुखसार मुबारक, लबहाए नाज, आंखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कैसी थी? हज़रत समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला, खुद मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें काफी कुशादा, बड़ी बड़ी आंखें थी। इतनी बड़ी भी नहीं कि देखने वाले को ऐब लगे, बहुत छोटी भी नहीं पतली, लेकिन इसको बड़ी आंखें कहा जाता है। जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वो खूबसूरती की एक किस्म होती है। बड़ी आंखें होना खूबसूरती की एक किस्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर की भी बात सहाबा फरमाते हैं ये जो पुतली थी निहायत काली थी, और जो बाहर की सफेदी थी वो बहुत सफेद, लेकिन उसमें खून के जो डोरे थे वो साफ नजर आया करते थे, बारीक बारीक नसें साफ नजर आती थी। सहाबा ने क्या क्या देखा है और क्या क्या नक्श करके रखा है, मेरे अजीजों गालिबन बाद में आने वाले हम गुलामों के लिए ही उन्होंने लिखा होगा। इसीलिए उन्होंने बताया होगा ऐ नादान, जब कभी तेरा दिल परेशान हो जाए, घबरा जाए, इस हुलिये पाक को एक बार पढ़ लेना, फिर आंखें बंद कर लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी।
सारी थकान दूर हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिये पाक जैसे ही तसव्वुर में आ जाएगा, हर चीज तुम दुनिया की भूल जाओगे। अब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज से लेकर सरे मुबारक तक की ये सहाबा ने बयान किया है। अजीज़ान गिरामी, अब उशाकान मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं। इन तमाम चीजों को बाज ने अपने नसर में लिखा है, बाज ने अपने अशार में लिखा है। इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कसीदा बुर्दा शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल को पूरे तौर पर अपने कसीदे में लिखा है, फजौहरुल हुस्नी गैर मुनक़सिमी, ये ऐसा जौहर है जिसको मुनक़सिम नहीं किया जा सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम आज़ाए मुबारका को अगर पढ़ना हो, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सलातो सलाम, मशहूर ज़माना सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें जितने अशआर आए हैं उसमें आला हज़रत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुलिये पाक का भी पूरा नक्शा सलाम में पेश कर दिया है। यह सलाम बारगाह रिसालत में मकबूल सलाम है, मकबूल सलाम है, इसलिए कि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक एक अज़ू का तज़किरा करते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। हुजूर की पूरी ज़ात पर तो सलाम है ही है, लेकिन हुजूर के हर अज़ू पर सलाम है। कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरां झुके उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। भवों की बात आती है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिनके आगे मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक के लभाए नाज का तज़किरा आता है, इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मुंह मुबारक की बात आती है, इमाम इश्क मोहब्बत पुकारते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अरे जुबान पाक को भी ये इमाम हमारा इस तरह सलाम पेश करता है, कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कान मुबारक पर भी सलाम भेजा, कहा दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथों पर भी सलाम भेजा, हाथ जिस्म तो था गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे शिकमे नाज पर भी बरेली के इमाम ने सलाम भेजा, कहा कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका के कदमहाए नाज पर भी सलाम भेजा, कहा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर अज़्वे नाज पर सलाम भेजा है, इसीलिए ये सलाम मकबूल बारगाह अनाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये कबूल किया हुआ सलाम है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुलिये नाज की ज़ाहिरी सूरत मैंने आपके सामने बताई, इनकी बातिनी जो सूरत है अल्लाह उस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आंखें हुजूर पाक की बड़ी बड़ी थी, उसमें काली काली पुतलियां और निहायत ही सफेद किस्म की सफेदी, ये तो जाहिरी आंखों की सूरत हमने आपके सामने रखी। भवें एक दूसरे से मिलती हैं, ये तो हमने जाहिरी सूरत आपके सामने रखी, लेकिन इसकी जो बातिनी मानवी हकीकी जो तासीरात हैं वो अपनी जगह पर एक अलग मकाम रखती हैं। आंखें सिर्फ वो नहीं कि बड़ी हो जाएं खूबसूरत हैं, बल्कि हदीस में कहा है ये आंखें खूबसूरत तो थी ही, लेकिन देखती क्या क्या थी, कहती हैं हदीस कहती है, हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा नमाज पढ़ करके फारिग हुए, हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा रुकू और सजदे में निहायत खुशू और खुजू में रहो, दिल को जमाए रखो। सहाबा घबरा गए, ये जमात से नमाज हुई है, इमाम सैयदुल अंबिया, सहाबा मुक्तदी। नमाज के बाद सहाबा से कह रहे हैं रुकू सजदा बराबर करना। क्यों? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जिस तरह मैं अपने आगे देखता हूं वैसे मैं अपने पीछे भी देखता हूं। और फिर फरमाया इन्नी अरा मा ला तरौन, मैं वो सब देखता हूं जो तुम नहीं देखते। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निगाहों का जाहिरी जमाल अपनी जगह, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये निगाहें हैं जिनकी तासीर भी ये है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे नाज की खूबसूरती आपके सामने रखा, बेमिसल हुस्न है, लाजवाब और बेनजीर हुस्न है, लेकिन चेहरे मुबारका की तासीर ऐसी। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, ये रसूल नमाज में है, जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, इस चेहरे का तज़किरा कुरान में भी आया है। ये चेहरा हुजूर पाक का जो बयान किया, निहायत गुलाबी रंगत का खूबसूरत, अबरू कुशादा, पेशानी कुशादा, मैंने जाहिरी सूरत रखी। कुरान इस चेहरे का तज़किरा कैसे कह रहा है? ये मदीना तैयबा का एक इलाका है, सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज है, 2 रकात हो गई। उस वक्त किबला बैतुल मुक़द्दस था, उस वक्त मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस था, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल गुजरा, काश हमारा किबला खाना काबा होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस इस तरफ था, खाना काबा बिल्कुल पीछे की तरफ था, अपोजिट सिमत में। और ये ख्याल आया, फिर आगे की बात कुरान से सुनो, दूसरे पारे का पहला सफा है। मौला ताला फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा। ऐ रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये ख्याल किया दिल में, और उसके बाद क्या किया? 2 रकात नमाज पढ़ा ली सहाबा को, और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाने लगे। तुम अगर आसमान की तरफ मुंह उठाओगे नमाज मकरूह हो जाएगी।
तुम अगर अपना चेहरा नमाज की हालत में आसमान की तरफ उठाओगे, नमाज मकरूह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद अपना चेहरा पाक आसमान की तरफ उठाने लगे। 1 बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, आयत नाजिल हो गई, जिब्रील अमीन आ गए, ये लेकर के कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा, ऐ महबूब हमने आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना हम देख रहे हैं। ऐ रसूल हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं और हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जहां आपकी मर्जी है। फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिद अल हराम। और अल्लाह ताला ने फिर फौरन एक आयत और नाजिल फरमाई। पहले क्या कहा रब ताला ने, ऐ हबीब आपके दिल में जिस किबले का ख्याल है, किबलतन तरदाहा, जिसकी तरफ आपकी रजा है, उसी किबले की तरफ हम आपको फेरेंगे। फेरेंगे कब फेरेंगे ये अभी नहीं आया, फौरन आयत उतर गई। अभी तो ये जोहर की नमाज में थे, जिब्राइल अमीन ने आयत पेश की, फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिद अल हराम। ऐ रसूल आपकी ख्वाहिश हुई है, देर किस बात की, इसी हालत में आप फिर जाएं। आज से किबला आपका खाने काबा बना दिया गया है। ये नहीं कि ये नमाज हो जाए जोहर के बाद, असर से जो है किबला इधर होगा, मगरिब से इधर होगा, नहीं, रसूल ने ख्वाहिश अभी की है नमाज में, अभी ही किबला बदल दिया जाए। इसीलिए कहा गया है ये चेहरे नाज की जाहिरी सूरत तो मैंने बताया, बातिनी उसकी तासीर ये है, अगर आसमान की तरफ ये चेहरा उठ जाए तो कयामत तक आने वाले मुसलमानों का किबला बदल जाए। किबला बदल गया, अब दोबारा किबला कोई बदल नहीं सकता। किसने बदला? चेहरे मुस्तफा ने किबला बदला है। ये चेहरे मुस्तफा आसमान की तरफ उठा ही था कि खाने काबा किबला बन गया। हुजूर मुड़ गए और किबला काबा हो गया। फिर ये 2 रकात काबे की तरफ मुंह करके पड़ी गई। अजीज़ान गिरामी, इस चेहरे नाज की ये हकीकी जो तासीर है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। एक जाहिरी हुस्न जमाल है, एक बातिनी हुस्न जमाल है। दोनों जमाल के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में। अब यहां मैं अगर बता दूं, एक सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो हकीकी हुस्न जमाल था वो तो किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखा नहीं, क्योंकि खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हकीकत मोहम्मदिया क्या है?